प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिने, विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते खिरी, परी गणाधिप का, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यं, वोच्छं मनुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भाव्य को सुख कर। ये जो मंगलाचरण में मैं हमारे पार्टी का है, चल गया जल्दी सामने। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चूलिका के रूप में द्वादश तप का वर्णन यहाँ पे धर्मानुप्रेक्षा के बाद में किया गया है। उसमें से बहिरंग तपों की चर्चा हो गई और अंतरंग तपों की भी 5 वेदों की चर्चा होने के बाद में ध्यान तप की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। ध्यान किसे कहा कि किसी भी वस्तु में अंतर्मुख मात्र के लिए जो मन लीन हो जाता है, उपयोग की एकाग्रता होती है, उसको ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान कितने प्रकार का बताया? पहले यहाँ पे 2 प्रकार का कहा है, एक अशुभ ध्यान और एक शुभ ध्यान। तो वो जो 4 प्रकार हैं उनमें से 2 अशुभ हैं और 2 शुभ हैं। आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है और धर्म और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किस प्रकार की कषायों पूर्वक होते हैं? बोलो बारी। तीव्र कषाय से रौद्र ध्यान, और आर्त तीव्रतम कषाय से अभी तो बोला शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान। तीव्रतम से आर्त ध्यान, तीव्रतम से रौद्र ध्यान, तीव्र कषाय से आर्त ध्यान। आर्त ध्यान है वो तीव्र कषाय में होता है और रौद्र ध्यान है वो तीव्र तम कषाय में होता है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कैसी कषाय में होते हैं? धर्म ध्यान कषाय और शुक्ल ध्यान भी शुद्ध कषाय और कषाय। हाँ, धर्म ध्यान मंद कषाय से होता है, शुक्ल ध्यान अत्यंत मंद कषाय, मतलब उसको अपन मंदतम बोल सकते हैं। और फिर धर्म ध्यान मंद कषाय में होता है और शुक्ल ध्यान अत्यंत मंद कषाय और कषाय के अभाव में होता है। ये चर्चा कल अपन ने देखी थी। अब आर्त ध्यान को कहते हैं, गाथा 471 है, पेज नंबर 221 है, गाथा 471। दुखयर विषय जोए,
केम इमं च यदि दिवि चिन्तन्तो चेष्टदिजो विक्षिप्तो अट्टम् अट्टं झाणं हवे तस्य दुःखैर्विषय जोये केम इमं च यदि दिवि चिन्तन्तो चेष्टदिजो विक्षिप्तो अट्टं झाणं हवे तस्य मनहर विषय वियोगे कहतं पावेमि इह वियप्पोजो संतावेण पयट्टो सोचिय अट्टं हवे झाणम् मनहर विषय वियोगे कहतं पावेमि इह वियप्पोजो संतावेण पयट्टो सोचिय अट्टं हवे झाणम् दुःखयर दुख कर यानी दुख करने वाले दुखकारी विषय जोए विषयों का जोए यानी योग होने पर संयोग होने पर दुखकारी विषयों का संयोग होने पर मतलब दुखकारी का मतलब दूसरे शब्द में कहें तो अनिष्ट अनिष्ट का संयोग होने पर केम यानी कैसे इमम ये चयदि छूटे यदि इस प्रकार का विचिंतन तो इस प्रकार का जो चिंतन करता रहता है यानी दुखकारी विषयों का संयोग हो गया अनिष्ट संयोग हो गया तो अब ये कैसे इनसे मैं कैसे छूटूं ये मुझसे कैसे छूटे ये दूर कैसे हो ऐसा चिंतन करना कौन सा है कौन सा अर्थ ध्यान है अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान चेष्टदि जो विक्षिप्तो चेष्टदि चेष्टा करता है जो यानी जो जीव विक्षिप्तो यानी विक्षिप्त होता हुआ मतलब ये जो दुखकारी संयोग हो गया है और ये कैसे दूर हो ऐसा तो चिंतन करता रहता है उसके कारण से विक्षिप्त हुआ मतलब चेष्टाएं भी जो करता है वो भी उससे विक्षिप्त मतलब दुखी है दुख रूप से इस तरह से वो चेष्टाएं करता है अट्टम यानी आर्त झान यानी ध्यान हवे यानी होता है तस् यानी उसके उसके ये आर्त ध्यान होता है मनहर विषय वियोगे मनोहारी जो हमारे मन को अच्छे लगते थे ऐसे विषयों का वियोगे वियोग होने पर कह यानी कैसे तम यानी उनको पावेमी पाऊंगा यही ऐसा इस प्रकार वियप्पो विकल्प करता है चिंतन करता है जो यानी जो जीव यानी जो अपने को अच्छे लगते थे यानी इष्ट जो विषय थे उनका वियोग होने पर उनको प्राप्त करने के लिए जो विचार चिंतन मनन विकल्प करता रहता है संतावेण पयट्टो संतावेन यानी संताप रूप से पयट्टो यानी प्रवृत्ति करता रहता है यानी उसके कारण वो दुखी रहता है वो वियोग हो गया तो संताप हाय हाय ऐसा करता है सोचिए वह
चीय यानी एवं करके भी करके, मतलब पाद पूर्ति के लिए लगाते हैं ये। अट्टम यानी हवे, वह भी, यहाँ भी के अर्थ में आ रहा है, सोचिए वह भी। अट्टम यानी आर्थ, हवे यानी होता है, झाणम यानी ध्यान, वह भी आर्थ ध्यान होता है। यानी दो प्रकार के आर्थ ध्यान यहाँ बताए हैं। आगे वाली गाथाओं में रौद्र ध्यान की बात करेंगे। अपन ने आर्थ ध्यान के कितने भेद पढ़ रखे हैं? 4 पढ़ रखे हैं। तो यहाँ 2 ही बताए हैं, अनिष्ट का संयोग और इष्ट का। हाँ, तो इन 2 में ही वो 2 को गर्भित किया जा सकता है, क्योंकि जो शरीर पीड़ा चिंतवन वाला है वो अनिष्ट का ही संयोग है एक तरह से, तो उसमें ये गर्भित हो जाएगा। और जो निदान है वो इष्ट की प्राप्ति की इच्छा, वहां भी भोगों की जो प्राप्ति की आगामी काल में है, तो उसमें गर्भित किया जा सकता है। अदरवाइज ये जो शब्द यहाँ दिए हैं, संतावेण पयट्टो, संतावेन यानी संताप रूप प्रवृत्ति करता है, इसको पीड़ा चिंतन रूप से इसका अर्थ लिया जा सकता है। यद्यपि यहाँ अर्थ में नहीं किया है, लेकिन उससे भी ले सकते हैं, टीका में ऐसा कहा है। संतावेन पेट्टो से पीड़ा चिंतन को लेकर, और चीय शब्द से, उच्चय शब्द से निदान को गर्भित समझ लेंगे। मतलब क्योंकि बाकी जितने भी शास्त्र हैं ध्यान से संबंधित, वहां सब जगह 4 भेद आठ ध्यान के कहे हैं। तो वो यहाँ 2 क्यों कह रहे हैं, कि फिर यहाँ 2 कह रहे हैं तो बाकी के 2 को इसमें गर्भित समझ। अन्व्याप, जो पुरुष दुखकारी विषय का संयोग होने पर ऐसा चिंतवन करे कि यह मेरे कैसे दूर हो, और उसके संयोग से विक्षिप्त चित्त होकर चेष्टा करे, रुदन आदि करे। विक्षिप्त चित्त मतलब उखड़ा, मतलब वही रुदन आदि में मन ऐसा होता है ना, मन खराब हो रहा है, जो अपन अपनी भाषा बोलते हैं ना, आज मन खराब चल रहा है, एक तरफ दुख भी हो रहा है, एक तरफ से छुटकारा भी। हाँ, तो वो दुख तो हो ही रहा है, छुटकारा चाह ही रहा है, तो वो छुटकारा भी दुखी हो गई। चल रहा है, दो नहीं है, ये तो एक ही तरफ है ना मन। दो तो तब हो कि दुखी भी हो रहा है सुखी भी हो रहा है, तब कहेंगे दोनों तरफ मन जा रहा है, ये भी कर लूं ये भी कर लूं। पर दुखी भी है और दुखी है इसीलिए उसे छूटना चाह रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में, उसको दो मन नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा अपन कभी कभी कहते हैं ना कि आज मन खराब हो गया, मन खराब हो रहा है, मन मन नहीं लगता है, या इस तरह की जो स्थिति, वो विक्षिप्त चित्त कहलाता है। विक्षिप्त चित्त होकर चेष्टा करे, रुदन आदि करे, उसके आर्त ध्यान होता है। जो मनहर विषय सामग्री का वियोग होने पर ऐसा चिंतन करे कि उसको मैं कैसे पाऊं, उसके वियोग से संताप रूप यानी दुख स्वरूप प्रवृत्ति करे, वह भी आर्त ध्यान है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दुःखयर विषय जोए केम इमं चयदीति विचिन्तन्तो चेष्टदिजो विक्षिप्तो अट्टं ध्यानं भवेतस्य मनहर विषय वियोगे पहतं पावेमि वियप्पोजो संतावेण पयट्टो सोच्यट्टं हवेज्झाणम्। दुखमय विषय संयोग हो, किस विधि टले यह चिंतवे, विक्षिप्त चित्त चेष्टा करे जो आर्त ध्यान कहा उसे। मन हर विषय वियोग हो, किस विधि मिले यह चिंतवे, संतापमय वर्तन करे तो आर्त ध्यान कहा उसे। का लिखा है, कहा होना चाहिए। भावार्थ, आर्त ध्यान सामान्यतया तो दुख क्लेश रूप परिणाम है। उस दुख में लीन रहने पर अन्य कुछ चेत यानी ज्ञान नहीं रहता है। अन्य कुछ चेत नहीं रहता, ये वर्ड अपने यहाँ यूज लेते हैं मारवाड़ी में। चेत हो गया, चेत नहीं हुआ। चेत का मतलब कुछ ख्याल नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा बेचेत जिसे बोलते हैं, तो वो चेत इसका बोलते हैं। हाँ।
जगह नहीं है, हाँ, मतलब कोई गलत काम करे थे, चेते नहीं थे क्या, पहले ही चेत जाते, ऐसा। यह दो प्रकार का है। पहले में तो दुखदाई सामग्री का संयोग होने पर उसको दूर करने का ध्यान रहता है। दूसरे में इष्ट सुखदाई सामग्री का वियोग होने पर उसके मिलने का चिंतन ध्यान रहता है। सो आर्त ध्यान है। यानी अनिष्ट का दुखदाई का संयोग हो जाए तो ये दूर कैसे हो, और सुखदाई चली जाए सामग्री तो ये मिले कैसे, बस यही चिंतन रहता है, वो आर्त ध्यान है। अन्य ग्रंथों में इसके चार भेद कहे गए हैं। इष्ट वियोग का चिंतवन, अनिष्ट संयोग का चिंतवन, पीड़ा का चिंतवन, निदान बंध का चिंतवन। यहाँ दो भेद कहे, उनमें ही ये सब गर्भित हो जाते हैं, गर्भित हो जाते। नहीं भी कहते आचार्य, अगर दो कहते तो दो में भी चलता, तो हम अनिष्ट संयोग में रोग को ले ही लेते। और बहुत बार अपने वर्णन करते करते, अनिष्ट संयोग का वर्णन करते करते वो रोग वाली बात आ ही जाती है, तो वो उसमें गर्भित हो ही जाता है। उसमें ही ये सब भेद गर्भित हो जाते हैं। अनिष्ट संयोग के दूर करने में तो पीड़ा का चिंतवन आ गया, और इष्ट के मिलने की वांछा में निदान बंध आ गया। ये दोनों ध्यान अशुभ हैं, पाप बंध करते हैं, धर्मात्मा पुरुषों के त्यागने योग्य है। यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल नहीं की, शॉर्ट में बता दिया। और वहां रत्नगंज शाखाचार में एक एक चीज का कैसे इष्ट वियोग होता है, तो एक बात को खोल खोल के वहां बताया है। आर्त ध्यानी के फिर बाहे के चिन्ह कि किस तरह यानी दिखेगा कैसा, पता कैसे लग जाएगा आपको चेहरे से आर्त ध्यानी, कि वो चेहरा उसका टेंशन में, डिप्रेस, ऐसा स्ट्रेस दिखेगा, माथे पे 3 सल दिखेंगे, चिंता मग्न मुद्रा दिखेगी। वो तो वो उसके बाहरी चिन्ह इस तरह से रुदन आदि की अवस्थाएं दिखेंगी, तो उससे समझ में आएगा कि ये आर्त ध्यान में लीन है। ये आर्त ध्यान है, दुर्गति का कारण है, मुख्यतः तिर्यंश गति का कारण है। कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है? छठे गुणस्थान तक, चौथे तक। बोलिए सुमिता आंटी, सुमिता आंटी। निदान को छोड़कर छठे गुण स्थान तक पाया जाता है। और निदान, निदान तो पांचवें गुण स्थान तक ही है। यानी आर्त ध्यान का जब गुणस्थान बताएंगे तो दोनों बातें, कि छठे गुण स्थान तक तो 3 आर्त ध्यान है, चारों आर्त ध्यान 5वें तक है, यानी निदान सहित, और छठे गुण स्थान में 3 आर्त ध्यान पाए जाते। अब रौद्र ध्यान को कहते हैं गाथा 473। हिंसानंदेन जुदो, हिंसानंदेन जुदो, ये ननद वाला नंद, नंदेन नहीं है, आनंदेन, हिंसा आनंदेन, तो वो है हिंसानंदेन जुदो, असच्य वर्णेन परिणदो जो, जो तू तथैव अथिर चित्तो, रुद्धं क्षाणं हवेतस्, हिंसानंदेन जुदो, असच्य वर्णेन परिणदो जोदु, तथैव अथिर चित्तो, रुद्धं क्षाणं हवेतस्,
हिंसानंदेन जुदो, हिंसा में आनंद से जो युक्त है, हिंसा में ही आनंद युक्त है, हिंसा में आनंद मानता है। असत्य वैणेन परिणतो, और असत्य वचनों में जो परिणत है, असत्य रूप वचन, असत्य वचन में परिणत है, उस रूप प्रवृत्ति करता है। जो दू दू यानी खलु, यानी वही पाद पूर्ति के लिए लगा है। तथेव, तत् एव, तथेव, तत् एव यानी उसमें ही, तत् एव उसमें ही, अथिर चित्तो, उसमें ही अथिर मतलब अस्थिर चित्त वाला होता है, तो वो यहाँ अर्थ किया है विक्षिप्त चित्त, मतलब वहां विक्षिप्त जो था ना आर्त ध्यान में, वो तो दुख वाला विक्षिप्त था। और यहाँ जो इसीलिए अथिर चित्तो लिखा है, यहाँ पर अथिर चित्त मतलब है इसके कारण वो चित्त में कुछ ना कुछ उद्वेलन रहता है, चित्त की स्थिरता नहीं होती है। कह तो रहे ध्यान, लेकिन वास्तव में वो उपयोग इससे नहीं रहता, क्योंकि वो हिंसा में आनंद मना रहा है कि झूठ बोलने में आनंद मना रहा है, तो वो उपयोग में वही वही रहता है। तथेव अथिर चित्तो रुद्धम झाणम, रुद्धम यानी रौद्र, झाणम यानी ध्यान, हवे यानी होता है, तस्य यानी उसके, उसके रौद्र ध्यान होता है। अन्वयार्थ, जो पुरुष हिंसा में आनंद युक्त होता है तथा असत्य वचन से प्रवृत्ति करता रहता है और इन्हीं में विक्षिप्त चित्त बना रहता है, उसके रौद्र ध्यान होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हिंसानंदेन जुदो असच्च वर्णेन परिणतो जोदु, तथैव अथिर्चित्तो रुद्धं झाणं भवेतस्। हिंसा करे आनंद से, बोले असत्य वचन सदा, विक्षिप्त चित वर्तिनी में रौद्र ध्यान उसे कहा। भावार्थ, हिंसा यानी जीवों का घात करके अति हर्ष माने, शिकार आदि में आनंद से प्रवृत्ति करे, दूसरे के विघ्न हो तब अति संतुष्ट प्रसन्न हो, और झूठ बोलकर अपने को प्रवीण माने, दूसरे के दोषों को निरंतर देखे कहे और उसमें आनंद माने। इस तरह ये रौद्र ध्यान के दो भेद हैं। मतलब हिंसा करके आनंद माने, किसी भी अब सरल विषय, और अभी भी अपने चला है रत्न शाखाचार में भी जस्ट, इसलिए बहुत डिटेल यहाँ भी नहीं दी, अपन भी नहीं कर रहे, कि जिन भी कामों में जीवों की हिंसा होती है और ऐसा जीवों की विराधना करके खेद तो नहीं बढ़ते, मजबूरी में हो जाए तो, और आनंद की जो प्रवृत्ति है वो रौद्र, रौद्र का मतलब भयानक है, गलत तरीके से आई हुई खुशी है। ऐसे दुनिया में कहते हैं खुश रहा करो, खुश रहा करो, प्रसन्न रहना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसे कहते हैं प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो, अच्छा भी है। खुश, दुखी रहने से क्या होगा? दुखी रहने से खुद दुखी, वो असाता का समझ लो बंद, और दुखी का चेहरा देख के सामने वाला भी दुखी। अभी आपको हंसता देख के इधर भी हंसी आ रही, तो हंसी मतलब प्रसन्न रहते हैं तो एक मतलब चित्त में भी शांति वो रहती है, और दुखी दुखी रहे तो हमेशा विक्षिप्त सा ही मन रहता है। लेकिन ये कोई कहे कि हम तो हम प्रसन्न रह रहे हैं इसलिए जीवों को मार मार के प्रसन्न रह रहे हैं, वो प्रसन्नता नहीं है, वो प्रसन्नता खोटी है, ऐसी प्रसन्नता नहीं। कईयों को दूसरों की इंसल्ट कर करके प्रसन्न, हाँ, तो वो ये कहे ना दूसरे के दोष निरंतर देखे, तो इंसल्ट करके, किसी की इंसल्ट करके, किसी की चुगली करके उसमें बहुत आनंद आता है। हाँ, दूसरे की इंसल्ट करके, दूसरे को नीचा दिखा के, बचपन में भी होता है, ये प्रवृत्ति चलती है, मतलब लाइफ टाइम ही है। बचपन में बच्चों में तो होती है, अपने में भी होती, कि कहीं ना कहीं दूसरा मतलब जिससे अपने को कंपटीशन है थोड़ा बहुत भी, तो वो थोड़ा नीचा दिखे तो प्रसन्नता का भाव मन में किसी भी कोने में आ गया तो वो खोटा ही है। आ जाता है कि दूसरे की अगर कहीं भी, जिससे हमारी थोड़ी भी वो चलती हो ना, और इसकी कहीं भी थोड़ी सी हीनता हो जाए तो वो प्रसन्नता का भाव आ जाता है। हाँ, तो ये रौद्र ध्यान।
शिकार आदि में आनंद से प्रवृत्ति करे, दूसरे के विघ्न हो तब अति संतुष्ट हो, दूसरे के काम में विघ्न आ जाए तो ये संतुष्ट, हाँ, हरे शांति में, बढ़िया, ऐसा अति संतुष्ट प्रसन्न हो, और झूठ बोलकर अपने को प्रवीण माने, कैसा बेवकूफ बनाया, कैसा ठगा, कैसा, अपने आप को चतुर मानते हैं, ये हम देखो, आपने ये चीज इतने बेची है, ये देखो मैं ये यही चीज कितने में बेच दूं, तो ये झूठ बोलकर अपने आप को प्रवीण मानता है। दूसरे के दोषों को निरंतर देखे, ये भी रौद्र ध्यान है, कि निरंतर बस दूसरों के दोषों पर ही दृष्टि रहे, देखे, कहे और उसमें आनंद माने, इस तरह ये रौद्र ध्यान के दो भेद हुए। अब दो भेद और कहते हैं, वहां पे दो गाथाओं में दो ही बताए थे, यहाँ पे दो गाथाओं में चार भेद बता रहे हैं। आठ ध्यान में दो गाथाएं ली थी, लेकिन भेद दो ही बताए थे। पर विषय हरणशीलो, पर विषय हरणशीलो, सगीय विषये सुरक्षणे दक्षो, सगीय विषये सुरक्षणे दक्षो, तगय चिंता विठ्ठो, तत्र चिंता विठ्ठो, निरंतरं तं पिरुदम्पि, निरन्तरं तं विरोधयति, पर विषय हरणशीलो, सगीय विषये सुरक्षणे दक्षो, पर विषय हरणशीलो, सगीय विषये सुरक्षणे दक्षो, तगय चिंता विठ्ठो, निरंतरं तं पिरुदम्पि, तत्र चिंता विठ्ठो, निरन्तरं तं विरोधयति। पर विषय दूसरे का जो विषय है, दूसरे का विषय का मतलब दूसरे की विषय सामग्री, वस्तु, दूसरे के विषय को क्या हरेंगे, विषय तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो नहीं, मतलब उसकी जो सामग्री, तो दूसरे की विषय सामग्री का जो हरणशील, मतलब उसको चुराने में, हाँ, चुराने का जो शील यानी स्वभाव हो, ऐसी जिसकी नेचर है, तो ये चोरी वाली आ गई, चौर्यानंदी। सगीय विषय सुरक्षणे, सगीय यानी स्वकीय, यानी अपने, स्वकीय अपने, विषय यानी अपनी जो विषय सामग्री है उसको सुरक्षणे, उसकी सुरक्षा करने में, दक्षो यानी दक्ष है, दूसरे की तो विषय सामग्री को लेने में परायण है, वो लेने के नेचर वाला है, और जो खुद की है, खुद का क्या कहलाएगा, परिग्रह, उसको अच्छे से उसकी सुरक्षा में दक्ष है, पूरा एक भी चीज इधर की उधर नहीं हो जाए। ऐसे होते हैं कुछ बच्चे, खुद के खिलौने बिल्कुल संभाल के रखेंगे, बिल्कुल किसी को देंगे, और दूसरे के से पूरा खेल लेंगे, उठा उड़ लाए ऐसा, इस तरह का। अब बच्चों का उदाहरण देते हैं, बड़ों में भी सब अपने अपने योग्य उस तरह की प्रवृत्तियां होती है। तक गए चिंता विठ्ठो, तक गए यानी तत्गत, यानी उसी में गत है, उसी में लीन है, कि दूसरे की वस्तु विषय को कैसे चुरा ले और अपनी वस्तुओं की कैसे सुरक्षा रखें, उसी में वो लगा रहता है। चिंता विठ्ठो मतलब उसी के चिंतन में आविष्ट है, उसी के चिंतन में कि ये काम कैसे किया जाए, उसमें निरंतर लीन रहता है। भाषा में बोलते विक्षिप्त है। हाँ, विक्षिप्त रहता, वही वाला शब्द कह सकते हैं। निरंतरम यानी निरंतर, तम यानी उसके, पी यानी भी, रुद्रम यानी रौद्र ध्यान होता है, वो भी रौद्र ध्यान होता है। देखिए इसमें दिया ये छोटा, क्या चीज, उत्तम दिया, हाँ, छोटा, छोटा हुआ रुद्रम। अन्व्यार्थ, जो पुरुष दूसरे की विषय सामग्री को हरण करने के स्वभाव सहित हो, अपनी विषय सामग्री की रक्षा करने में प्रवीण हो, इन दोनों कार्यों में निरंतर चित्त को लवलीन रखता हो, उस पुरुष के यह भी रौद्र ध्यान ही है। यानी अपना मकान तो बिल्कुल सेफ रहे, और भाई बंधुओं का हो, अड़ोसी पड़ोसी का हो, उसकी जमीन कैसे खींच ले, वैसे दूसरे की तो सामग्री लेना चाहता, अपनी बिल्कुल बराबर,
अपनी सेफ रखना चाहता है। तो इस तरह की जो वृत्ति है, यानी वो चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी रूप ये रौद्र ध्यान बताएंगे। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पर विषय हरण सीलो सगीय विषये सुरक्षणे दाखो तगय चिंता विठो निरंतरम तम्पि पर वस्तु ग्रहण स्वभाव हो निज वस्तु रक्षण दक्ष हो चित्त हो लवलीन इनमें रौद्र ध्यान उसे कहो। भावार्थ। दूसरे की संपत्ति को चुराने में प्रवीण हो, चोरी का हर्ष माने तथा अपनी विषय सामग्री को रखने का अति यत्न करे और उसकी रक्षा कर आनंद माने, ऐसे ये दो भेद रौद्र ध्यान के हुए। देखो, अपनी विषय सामग्री की अकेली रक्षा जो है उसकी रक्षा करे और नई नई बढ़ाने की भी बात। तो ये जो चौर्यानंदी है वो भी क्या है, एक तरह से परिग्रहानंदी तो है। उसमें दिन में बात की थी, आप नहीं होते हो ना, सुनते हो? हाँ, कि वो परिग्रहानंदी का जो क्राइटेरिया है वो व्यापक है, उसमें तीनों आ जाएंगे परिग्रहानंदी में। परिग्रहानंदी में हिंसानंदी आएगा कि नहीं आएगा, उसमें नशानंदी आएगा कि नहीं आएगा, और चौर्यानंदी तो दिख ही रहा है साफ साफ। तो परिग्रहानंदी ही अपने आप में उसमें सब शामिल हो जाते हैं। दूसरे की संपत्ति को चुराने में प्रवीण हो, चोरी कर हर्ष माने तथा अपनी विषय सामग्री को रखने का अति यत्न करे और उसकी रक्षा कर आनंद माने, ऐसे दो भेद रौद्र ध्यान के हुए। इस तरह से ये चारों भेद रूप रौद्र ध्यान अति तीव्र कषाय के योग से होता है, महापाप रूप है, महापाप बंध का कारण है। दोनों में क्या अंतर है? महापाप रूप है और महापाप बंध का कारण है। एक तो वो स्वयं, वो जो उसका नेचर, वो खुद ही पाप है अपने आप में इटसेल्फ, और आगामी हाँ बंध भी वो पाप रूप बंध का कारण है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष ऐसे ध्यान को दूर ही से छोड़ देते हैं। जितने जगत में उपद्रव के कारण है वे सब रौद्र ध्यान युक्त पुरुष से बनते हैं। थोड़ी सी हंसी कर दी अंधे के अंधे, अब लो हो गई महाभारत। ये क्या है? ये जो हंसी है अंधे के अंधे करके, रौद्र ध्यान वाली थी ना, ये रौद्र हंसी थी, उसके कारण क्या हो गया? लो अब मजा चखो। अब वो अन्य मतों वाली समझ लो कि अपने वाले में तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो सुपर खा की नाक काट दी। अपने को तो उदाहरण चाहिए, वो क्या सच है क्या झूठ है वो नहीं, लेकिन नाक काट दी। तो वो वहां नाक काट के लक्ष्मण उनके में जो दिखाते हैं ना, प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न हुए। लो पूरी रामायण तो पूरी रामायण बनी उसके चक्कर में। हाँ, सीता कारण तभी तो आए, मतलब वो रावण तो बदला लेने आया था ना बहन का, और वो सीता को देख के वो बहन बहन तो भूल गया, और इधर तो कार्यक्रम तो तब हुआ ना सारा। तो ये जितने भी जगत में उपद्रव के कारण हैं वे सब रौद्र ध्यान युक्त पुरुष से बनते हैं। और भी अपने पुराणों में देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे। राजकुमार मुनि के ऊपर ससुर ने बेटी जलाई तो बाद आनंदित हुआ, बदले वो में जलाई। हाँ, वो तो है ही। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कटाक्ष की, ये जो ना रौद्र ध्यान मतलब वो तो उन्होंने बदले में चलाई, तो वो उन्होंने कुछ थोड़ा ना किया था गज कुमार ने, तब अपन ये उदाहरण यहाँ ले सकते हो। वो उदाहरण यहाँ फिट नहीं होता। उदाहरण मतलब उस तरह का कि हाँ, दोनों तरफ से नहीं, मतलब जिस पे आपत्ति आई है उसने रौद्र ध्यान किया हो तो आपत्ति आई हो, तो वो उदाहरण यहाँ लगेगी ऐसा कि क्योंकि जो पाप करके हर्ष यानी सुख मानता है उसको धर्म का उपदेश भी नहीं लगता। पाप करके यदि खुशी मान रहा है तो धर्म का उपदेश नहीं लगता। वह तो अति प्रमादी होकर अज्ञानी पाप ही में मस्त रहता है। यानी जिस समय जो जीव रौद्र ध्यान से युक्त है, समझ लो ये वाला ले सकते हैं जो अंजना के पूर्व भव की कथा है, कि वो देवरानी जेठानी जो भी थी उसको मतलब नीचा दिखाने के चक्कर में जिन प्रतिमा का अनादर किया और फिर प्रसन्न हो रही,
फिर प्रसन्न हुई होगी कि नहीं हुई होगी कि लो मैंने भी कर दिया। फिर वो बाद में जब वो कर रही थी तब भी वहां माता जी विद्यमान थी, लेकिन तब वो नहीं बोली। फिर जब वो कर चुकी और फिर पात्रता देखी कि अब इसके परिणाम कुछ वो हुए हैं, तो फिर उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश दिया तो वो तुरंत संभली। तो समझ लो उसके नरक गति बंद नहीं हुई, उस समय आयु बंद नहीं हुआ। नहीं तो ऐसा पाप करके कहाँ जाए जी, नरक नहीं जाए फिर। ऐसी स्थिति है। तो मतलब जो भी ये और उपद्रव हुआ कि नहीं फिर उसके ऊपर, अंजना के 22 वर्ष तक पति का वियोग सहा, और फिर उसके बाद में जंगलों में भटकती रही अच्छी खासी रानी राजकुमारी होते हुए भी। तो ये सब ये रौद्र ध्यान, ये मतलब हमारी थोड़ी सी हंसी वो कितनी आफत का काम पता नहीं लगता है। कर्म तो बांधते हैं इसलिए ना, हंसते हंसते हंसी मजाक, हम तो मजाक ही तो कर रहे थे। ये अप्रैल फूल और ये सब क्या है, हम मजाक ही तो कर रहे थे। ये मजाक, ये मजा, ये कैसा कजा बनता है ऐसा उर्दू में वर्ड है। ये कितनी आफत का काम होता है। इसलिए मतलब ये तो ये जो कहा है ना इसमें कि जो अम, धर्मात्मा पुरुष, ये ना धर्मात्मा पुरुष ऐसे ध्यान को दूर ही से छोड़ देते हैं। तो आत्महित के इच्छुक जो जीव हैं उनको ये टोंटबाजी और मतलब इस तरह के ये होते ही नहीं उनके जीवन में। और कदाचित हो तो छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो दूसरे को दुखी टोंट किया किसी के ऊपर, तो उससे उसको दुख के उसका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, भले ही अभी मुंह पे कुछ ना कहे। तो भाव हिंसा उसमें होती ही होती है निश्चित रूप से। तो जो धर्मात्मा जीव है उनकी होती नहीं है वास्तव में, तो ऐसी नहीं अपने आप ही अगर कदाचित पहले रही हो तो वो सब सुधर जाती है, मतलब रहती नहीं है। वो धर्मात्मा बना अगर आया है जीवन में, तो क्योंकि वो रौद्र ध्यान रूप है। ये टोंट वगैरह क्या है, ये भी वही चीजें है ना, सब ये रौद्र ध्यान रूप है। इस तरह से आर्ट ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा यहाँ हुई है। अब धर्म ध्यान को आगे कहेंगे तो अपन रत्नगण शंकराचार्य से आगे ही निकल जाएंगे, इसमें तो शॉर्ट में है ना चलिए। भाभी ये 470 वाली जो गाथा है ना, पीछे वाले पेज पे, वो शुक्ल ध्यान कषाय का अभाव होने पर श्रुत ज्ञानी, तो श्रुत केवली जो है वो तो 8वें से बोला है ना, 8वें गुण स्थान से। हाँ तो वो देखो ऊपर का है शुक्ल ध्यान अत्यंत मंद कषाय में होता है। श्रेणी चढ़ने वाले तो अलग से दिया इन्होंने। और वह शुक्ल ध्यान कषाय का अभाव होने पर, तो जो कषाय का अभाव होने पर शुक्ल ध्यान होता है 8वें से चालू होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान 11वें में भी होता है, 12वें में भी होता है। और धवला में तो 11वें 12वें में ही माना है, 10वें तक शुक्ल ध्यान माना ही नहीं है। तो 11वें 12वें वाले हैं वो कषाय के अभाव होने पर भी शुद्ध ज्ञानी ही है, केवल ज्ञानी नहीं हुए। तो वो अपेक्षा यहाँ समझ सकते हैं। और कषाय सहित जब हो रहा है तो वो 8वें से शुक्ल ध्यान मान रहे हैं, तो कषाय सहित भी है। और 11वें 12वें में जब हो रहा है तो कषाय रहित है। ऐसा। और सुयड्डे का अर्थ वही पूरे द्वादशांग के पाठी श्रुत में जो आरूढ़ है, ऐसा उसका अर्थ। कल कल हो गया था अपना मतलब कि इसलिए हाँ, मतलब कल इसका अर्थ तो सही हो गया था। हाँ इसमें कुशील को क्यों नहीं लिया, जो आपकी आवाज कट कट के आ चार रही। पाप तो लिए, कुशील को क्यों नहीं लिया, चार पाप तो, कुशील कुशील को क्यों नहीं हाँ लिया, क्योंकि 4 की संख्या लेनी थी और कुशील सब इसमें गर्भित हो जाता है। कुशील इसमें गर्भित मतलब चाहे हिंसा नंदी में ले लो, चाहे परिग्रह नंदी में ले लो, चाहे चौर्या नंदी में ले लो, जो कुशील सेवन हो रहा है वो स्व स्त्री के साथ वाले को कुशील नहीं कहा जाता है। यद्यपि परमार्थ से देखे तो वो भी शील से विरुद्ध ही है, लेकिन फिर भी पर स्त्री सेवन का जो परिणाम है तो वो चोरी रूप ही है, और विषय सेवन हो ही रहा है, तो वो सब इसमें गर्भित ही है। इसलिए अलग से नहीं कहा, 4 की संख्या रखनी थी तो 4 इस रूप में रख ली। कुशील को क्यों नहीं लिया रौद्र ध्यान में, ये कह रही हूँ। तो वो जो भी है विषयों में, इसीलिए वास्तव में ये जो 4 से 8 ध्यान किया 2 कहे,
रौद्र ध्यान, बाकी सब जगह आर्त ध्यान की 4 कहते हैं और रौद्र ध्यान की 4 कहते हैं, यहाँ भी 4 कहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 2 और 4 है ही नहीं, ये असंख्यात प्रकार के हैं, कोई एक प्रकार का नहीं है। जो भी पाप करके और विषय सेवन में आनंद माना जा रहा है वो सब रौद्र ध्यान है। और जो भी दुख रूप चिंतवन है, अब जितनी भी तरह का दुख रूप का चिंतवन हो वो सब आर्त ध्यान है। और निदान में भी जो भोगों की वांछा है तो वहां कुछ ना कुछ वो दुख अंदर चलता है ना, ये मुझे मिले, वो सब आर्त ध्यान है। अब 4 गिनाए हैं, अब यहाँ इतने शॉर्ट में कर दिया, वहां उन्होंने एक एक नाम गिनाए सदाशिव दास जी ने, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना, पूरी लंबी लिस्ट दी, 2-2 ढाई-ढाई पेज एक एक में लिखे हैं, तो कितने प्रकार सभी समझ लो उन्होंने गिना दिए, और अपन अपने अपने अलग अलग लगा लो। तो वो जो भी विषय सेवन में आनंद माना जा रहा है, कुछ भी, रसना इंद्रिय संबंधी अलग लगाओ, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अलग लगाओ, घ्राण इंद्रिय संबंधी अलग लगाओ, और पाप भी कोई 5 थोड़ी ना है, 5 तो कहे हैं, नहीं तो फिर एक ही बहुत है, हिंसा, हिंसा में सब गर्भित है, और सब असंख्यात प्रकार है। तो वो तो कोई लिमिट उनको रखनी है, इतने हम बताएंगे, इतने बताएंगे। ये तो चिंतन करेंगे तो उतना ही सृष्टि जगह। निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी, बीते हो हर घड़ी में, करके बिना धन्यता का बहुत दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों के अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना हर घड़ी में। जैसे अपन ऐसे बोलते ना, सुना दिया मैंने तो उनको, फिर कुछ भी बात होती है तो ये क्या है, उसमें खुश होते हैं, सुनाया है हम उनको, तो वो रौद्र ध्यान है, वो भी एक तरह का। जय। कल द्रव्य संग्रह की गाथा ले लें क्या? द्रव्य संग्रह ठीक है, कल से द्रव्य संग्रह बोल लेंगे, पर वही है, डिपेंड है, मैं जल्दी आ जाऊंगी टाइम से, तो आप लोग फ्री होते ही चालू करके देख लिया करो, मैं जब आऊंगी जब चालू करूंगी। और आप इस पे लगा देना। हाँ, द्रव्य संग्रह मेरे पास पीडीएफ देखूंगी, वही अगर कंटिन्यू पीडीएफ होती ना जब तो ठीक रहता है, वो अलग अलग पेज बार बार में बदलने में फिर वो मेरा भी उपयोग फिर उतना नहीं होता है। देखूंगी पीडीएफ मिल जाएगी इकट्ठी वाली तो। बोलिए निशान। ये समुच्चय महार्ग होता है, उसमें एक लाइन आई है, पन मेरु नंदीश्वर जिनालय खचुर सुर पूजित बजू।
तो ये जो खच्चर सुर पूजित वजू, इसमें वैमानिक देवों के जो विमान में जो अपने मंदिर हैं उनको पूज रहा हूँ क्या? खच्चर या का कोई मतलब होता है विद्याधर, और सूर्य यानी देवता। तो विद्याधर देव को थोड़ी पूजता हूँ मैं। नहीं अच्छा हाँ, खच्चर उनको भी, पर यहाँ खच्चर जो लिया है खच्चर सुर पूजित वजू है। वैसे तो खच्चर मतलब ख यानी आकाश, आकाश में गमन करने वाले, तो वैमानिक देव हो गए ना, नहीं? वो देव, सारे ही देव आकाश में गमन चलो करते हैं। सारे ही देव आकाश में है, पर उनको हम थोड़ी पूजते हैं। हम नहीं या तो पूछ ये रहे, होगी वो जिनकी पूजा करते हैं हम उनको नहीं मैं पूछ रहे, हाँ वो उनके द्वारा वो पूजित है, पंचमेरु और नंदीश्वर के जिनालय। पंचमेरु के तो है ना विद्याधरों के द्वारा भी, नंदीश्वर के छोड़ दीजिए, तो उसमें वही खच्चर अर्थ वो लग जाएगा। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय, तो पंचमेरु में देव भी जाते हैं और विद्याधर भी जाते हैं, और नंदीश्वर में अकेले देव जाते हैं, तो ऐसे करके वो लग जाएगा। तो वो जो देवता लोग है वो पंचमेरु और नंदीश्वर में जाकर के उनको पूजते हैं, मैं उनको पूजूं, यही मतलब हुआ। हाँ, मैं उन चैत्यालयों को, जिनालयों को, हाँ मतलब जिनके द्वारा वो पूजित हैं, यानी कि हाँ, खच्चर सुर यानी पूजित है। विद्याधरों और देवताओं के द्वारा पूजित पंचमेरु के और नंदीश्वर के जिनालयों की मैं भी वंदना करता हूँ। ठीक। जय श्री जय जी।